तो देखो, अभी आप लोगों के दो तीन क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे टाइम एंड डिस्टेंस में। और कुछ स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आई है, कुछ स्टूडेंट्स ने वो बहुत अच्छे से कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर वो दो तीन क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि अब क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रेशो वाला चैप्टर चल रहा है। तो ये स्पेशली वीडियो आप जिन लोगों ने मुझसे पूछे हैं, ये क्वेश्चन तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं जो हार्ड क्वेश्चन वाले थे उनमें से। तो ये आप लोगों को देखने हैं। यहाँ पर जैसे अभी पहला क्वेश्चन ये पूछा था मुझे किसी ने, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और करवा चुका हूँ। कि बोल रहा है कि एक जगह से 28 मिनट के डिफरेंस पर या इंटरवल पर दो गोलियां चलाई जाती हैं, ठीक है, फायर की जाती हैं। और अब की बार जगह से दूर जाती हुई ट्रेन जो है उसमें एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली वाली से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से साउंड की स्पीड पूछ रहा है क्या है। देखो, अब मैं सारी डिटेलिंग तो यहाँ पर बताऊंगा नहीं आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर गोली दागी जाती है और यहाँ पर ट्रेन है। यहाँ पर ट्रेन है जो इधर की साइड जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन है। और इसकी स्पीड भी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो, एक पॉइंट पर जाकर जो है वो जैसी गोली चलती है, तो इसको 28 मिनट में सुनाई देती है, 28 मिनट में सुनाई देती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर ये ट्रेन इधर की साइड चल देती है और इस पॉइंट पर जाकर अब ट्रेन को आवाज़ सुनाई देती है, जो कि टोटल कितनी देर बाद सुनाई देती है, 30 मिनट बाद सुनाई देती है। यानी कि ट्रेन जो है वो अगर यहीं खड़ी रहती तो 28 मिनट में ही इसको सुनाई देती। लेकिन अब 30 मिनट बाद ट्रेन कहाँ है, यहाँ पर पहुँच गई होगी, तो इस पॉइंट पे सुनाई दी गई है। तो यानी कि ट्रेन ने ये दूरी जो है वो 30 मिनट में तय की होगी। और गोली कितनी देर में तय कर लेती है, गोली यहाँ से यहाँ तक 28 मिनट में तय कर लेती है। तो गोली ने ये दूरी जो है वो आगे के 2 मिनट में ही तय की होगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि जो भी बुलेट की स्पीड है या साउंड की स्पीड है, सॉरी, साउंड की स्पीड लिख दे देंगे, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इसने ये दूरी 2 मिनट में कवर की है। कितनी दूरी, जितनी दूरी ट्रेन ने 30 मिनट में की है। तो आप यहाँ से सिंपली कह सकते हो कि इनकी स्पीड का जो रेशो होगा वो कितना रहेगा, ये 15, तो 15 टाइम्स रहेगा इसका। तो आप लोग 20 को 15 से मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, मुझे थोड़ी चलाने में अभी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये बोल रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन बाई 30 मिनट्स। टू रीच एट right time the pilot increases his speed by 250 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरप्लेन। देखो, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस है और अगर 30 मिनट लेट निकलता है तो उसको स्पीड 250 बढ़ा देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब सही टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने के लिए उसको स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। दोनों केस में वो कितना जा रहा है, 1500 किलोमीटर जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो अब स्पीड नहीं दी हुई है, ना ही हमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो हम रेशियो भी नहीं ले सकते हैं, डिस्टेंस सेम दे दिए, तो क्या करेंगे हम। मैंने आप लोगों को क्या है, हर तरीका सिखाया है इसी वजह से, ताकि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में अटके नहीं। तो देखो, आप मान लेते हो कि पहले जो स्पीड थी ना, मान लेते हैं इनिशियल जो स्पीड थी, इनिशियल जो स्पीड थी वो मान लेते हैं आप एक्स। तो अब जो स्पीड है, स्पीड फाइनल लिख देते हैं, फाइनल स्पीड वो कितनी हो गई होगी, यहाँ से आप कहोगे कि 250 बढ़ गई, तो अब इतनी हो गई, x + 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले किलोमीटर पर आवर थी ऐसे। तो आप यहाँ से कहोगे कि 1500 किलोमीटर
1500 किलोमीटर कोई व्यक्ति एक्स की स्पीड से जाता है तो इतना टाइम लगा होगा। और अब यही 1500 किलोमीटर अगर 250 इंक्रीज करके की जाए, ये दूरी 250 स्पीड इंक्रीज करके की जाए तो इतना टाइम लगेगा। और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट को मैं लिख देता हूँ 1/2 आवर। तो यहाँ से सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है, या फिर आप लोगों को देखो ऐसी वैल्यू सोच लेनी है एक्स की। यहाँ से आप ऑप्शन से सोच सकते हो, या तो देखो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व सॉल्व कर लो, या फिर बाई ऑप्शन जाओ आप। ठीक है, बाई ऑप्शन जाएंगे तो आप लोग देखो यहाँ पे 1000 रखते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, तो इसको 1250 होना पड़ेगा। अब 1250 से 1500 में भाग देना मुश्किल हो रहा है, और 1000 से भी, लेकिन यहाँ हाफ आना चाहिए, तो इसको आप लोग एक बार अवॉइड करेंगे। फिर 800 देखेंगे तो ये 800 हो रहा है, और ये 1050। अब 1050 और 1500 का भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। 1500 लिखेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, और ये 1750 हो जाएगा। ये 1 घंटे हो जाएगा, और ये 1 घंटे से कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं बैठेगा। 750 आंसर लगा के देखो आप, 750 लगा के देखेंगे यहाँ से, ये ऑप्शन लगा के देखेंगे तो यहाँ पे 750 जैसे ही लोगे आप, तो ये 750 प्लस 150 250 कितने हो जाएंगे? 1000। तो यहाँ से कट जाएगा 2 बार, 2 घंटे यहाँ लगे होंगे। और आप 1000 से जैसे ही काटोगे तो 1.5 घंटे यहाँ पे लगे होंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हाफ आवर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्पीड कितनी थी? 750 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर हो जाएगा। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप लोग कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन का यूज ले सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये अगर आपको यही करना है कि मुझे तो क्वाड्रेटिक से करना है या फिर मैं तो बेसिक से करूँगा, तो लेंथी चला जाएगा। आप लोगों को टेक्निक्स भी सीखनी है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग ऑप्शन का सहारा लोगे लोगे ही लोगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर बहुत बवाल चल रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसा मैंने बता भी चुका हूँ कि कितनी स्पीड और कैसे स्पीड निकालते हैं और कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है लोगों को, ये 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद 1 घंटा आराम करता है। ये जो आराम करने वाला टाइम है ना, इसमें लोग वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें गड़बड़ कर रहे हैं कैसे? देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो, जैसे मैं यही मान लेता हूँ आपको जयपुर में हो आप और दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है। अब ये दो रास्ते में दो जगह पड़ गई, एक तो अलवर और एक पड़ गई रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी पड़ गई। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ये आदमी 1 घंटे तक सही स्पीड से जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे है ना, कहीं भी जा रहा है 1 घंटे तक ये जा रहा है। ठीक है, जयपुर से अलवर जा रहा है 1 घंटे तक सही स्पीड से जा रहा है। उसके बाद जो है वो इसकी स्पीड डाउन हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और 1 घंटे इसने आराम किया। यहाँ पे क्या किया? 1 घंटे आराम किया। ठीक है, और फिर चलना स्टार्ट करता है तो ये 1 घंटे 36 मिनट लेट हो जाता है। देखो ये 1 घंटा आराम किया है इसने। एक्चुअली में मान लो जैसे 9 बजे का टाइम था, ये 9 बजे का टाइम था, तो इसने चलने में तो कितना टाइम लेट हुआ है? चलने में तो सिर्फ ये 36 मिनट ही लेट हुआ है। अभी जैसे लिख लेते हैं कि ये पहुंचा तो 10:36 पे होगा, ये बात ठीक है। चलो ये बात ठीक है। अभी यहाँ पर इसी तरीके से समझो आप कि 1 घंटा 36 मिनट लेट पहुंचा है। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या हो गई? 5/6 हो गई, यानी कि पहले 6 की स्पीड थी तो अब कितने की हो गई? 5 की स्पीड हो गई। 6s और 5s हो गई। ठीक है, अगर ये अब दूसरी केस क्या दिया हमें, अगर ये डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता, ठीक है, यहाँ हुआ होता, तो क्या होता कि यहाँ तक ये सही स्पीड से चलता, यानी कि 6x की स्पीड से चलता, और उसके बाद जो है वो इसकी स्पीड कम हो जाती, इस पॉइंट पे जाके 5s की हो जाती, और ये कितना लेट हो जाता? 1 घंटे 20 मिनट, यानी कि 10:20 ही लेट होता। तो अब ये टाइम का डिफरेंस कितने का आ गया? तो आप कहोगे कि 16 मिनट का आ गया। ये 16 मिनट का टाइम डिफरेंस क्यों आया है? इस 50 किलोमीटर की वजह से। तो आप क्या करोगे कि इस 50 किलोमीटर की वजह से आया है टाइम का डिफरेंस, तो आप लोग कहोगे कि पहले पहले जा रहा था यहाँ पर 5s की स्पीड से, और अब जा रहा है इसी डिस्टेंस को 50 किलोमीटर को 6x की स्पीड से। तो यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस आया है वो 16/60 आवर का आया है। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, जैसे सॉल्व करते हैं अब इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 50 में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये 30 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 30s, तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, बराबर ये 16/60 आ जाएगा। 30 से कट रहा है ये 2 बार,
और 2 से कट रहा है ये 8 बार। तो यहाँ से जो एस की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 50/8 आ रही है। कितनी आ रही है, एस की वैल्यू 50/8 आ रही है। यानी कि यहाँ पर एक्चुअल जो स्पीड होगी, एक्चुअल जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे 6 इंटू में 50/8, 6 इंटू में 50/8 होगी, यानी कि कितनी होगी, ये 2 से 3 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 150/4 किलोमीटर होगी, किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एक्चुअल स्पीड होगी। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या बना था हमारे पास, वो मैं एक बार और डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक बार और डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग खुद खुद देख लोगे। ये 1 घंटे यहाँ पर चला था स्टार्टिंग में, और उसके बाद में पहली बार में यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, उसने 1 घंटे आराम किया था, आराम किया था। यानी कि उसने 1 घंटे जब आराम किया था तो ये 1 घंटे 36 मिनट लेट पहुंचा था। तो आप लोग ये बात ध्यान रखो, अब देखो समझने की बात ये है कि 1 घंटे इसने आराम किया है, ठीक है, और ये 1 घंटे 36 मिनट लेट पहुंचा था। तो ये 1 घंटे आराम का तो वो चला ही नहीं, एक्चुअल में इसने ये दूरी कितनी देर में तय की है, इसने ये दूरी 36 मिनट में ही कवर की है। क्लियर है, 36 मिनट में ही कवर किया, यानी कि 36 मिनट लेट पहुंचा है। तो देखो आप लोग ये देखोगे कि इसी डिस्टेंस को ये अगर 6 की स्पीड से जाता तो कोई लेट नहीं होता, लेकिन 6 की बजाय अगर 5 की स्पीड से जाता है तो 36 मिनट लेट हो जाता है। यही तो आ रहा है। तो सेम डिस्टेंस में अगर स्पीड का रेशो 6:5 हो जाता है तो 36 मिनट का गैप आ जाता है। तो टाइम का रेशो क्या होगा इस केस में, उसी डिस्टेंस के लिए 5:6 होगा। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू 36 है, तो पहले कितना टाइम लग रहा होगा इसको, 36 से मल्टीप्लाई करें तो 180 मिनट इसको लग रहे होंगे। 180 मिनट का मतलब 3 घंटे लगते होंगे शुरुआत में, जब ये एक्चुअल स्पीड से जाता है तब आप लोग निकाल सकते हो डिस्टेंस। देखो अब निकाल सकते हो आप कि देखो इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 150 किलोमीटर थी, 150/4। तो 150/4 किलोमीटर, तो ये हो गया डिस्टेंस 1 घंटे में चलने का। और ये पहले 150/4 किलोमीटर से जाए तो कितना टाइम लग रहा है इसको, 3 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो। तो 150 जैसे ही कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 150 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये 1/4 और प्लस में 3/4 बचेगा, प्लस में 3/4 बचेगा, तो आंसर 150 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और इसी तरीके से आप लोगों को ये सवाल करना है। ठीक है, थैंक यू।